आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी इस नंबर पर दे सकते हैं सबूत, सीआईडी ने जारी किया विज्ञापन। झारखंड में सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच अब सीआईडी के हाथ में है। हालांकि इस विवाद का हल अभी तक नहीं निकला है और अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच सीआईडी ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें अपील की गई है कि यदि किसी के पास पेपर लीक से जुड़े कोई साक्ष्य हैं तो वह 9934309058 नंबर पर कॉल करके या फिर उनके ऑफिशियल मेल पर मेल करके जानकारी दे सकते हैं। सीआईडी ने यह भी कहा है कि सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस मामले में सीआईडी ने अब तक 2 केस दर्ज किए हैं और इसकी जानकारी के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी गठित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डीआईजी संध्या रानी मेहता कर रही हैं। शीतलहर के कारण रांची के सभी स्कूल 6 और 7 जनवरी को रहेंगे बंद। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल 6 और 7 जनवरी को बंद रहेंगे। डीसी मंजूनाथ भजंती ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को ठंड से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को नियत समय पर स्कूल में उपस्थित रहकर काम करना होगा। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। कांके में तापमान 3.3 डिग्री तक गिर गया, जबकि खूंटी का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गिरिडीह में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चर्चा, पुलिस व्यवसाय बैठक में सुरक्षा के उपायों पर सहमति। गिरिडीह में स्वर्ण व्यवसायियों की दुकानों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए गिरिडीह चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में एसडीपीओ जितवाहन उराव, साइबर डीएसपी आबिद खान और थाना प्रभारियों ने व्यवसायियों को सुरक्षा का भरोसा दिया। पुलिस ने चौक चौराहों और दुकानों में सीसीटीवी और सेंसर लगाने की भी सलाह दी। उन्होंने बताया कि गश्ती बढ़ा दी गई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। बैठक में व्यवसायियों ने सहयोग का आश्वासन दिया। पलामू में 40,000 की छिनतई, नकली नोट के बंडल से शातिर बदमाशों ने फंसाया। पलामू जिले के 12 लोटा निवासी रामअवतार राम के 40,000 रुपए लेकर 2 युवक फरार हो गए। पीछा करने पर बदमाशों ने नकली नोट का बंडल फेंक कर उन्हें उलझा दिया और भाग निकले। रामअवतार ने बताया कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक कचहरी ब्रांच से पैसे निकाले थे। बैंक के बाहर एक युवक ने उनसे पोस्ट ऑफिस का पता पूछा। आगे चलकर 2 युवकों ने उनके हाथ से पैसा छीन लिया। पीछा करने पर नकली नोटों से भरा रुमाल फेंक कर बदमाशों ने उन्हें गुमराह किया। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। शहर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की तलाश जारी है। भूमि संरक्षण योजनाओं की सुस्ती पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की नाराज। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए रांची, खूंटी, धनबाद, गुमला और देवघर जिलों के अधिकारियों को विधायकों से मिलकर योजनाओं की जानकारी साझा करने और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों तक तालाब निर्माण, डीप बोरिंग और ट्रैक्टर खरीद जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विभागीय सुस्ती पर सवाल उठाया। मंत्री ने जिला और प्रखंड स्तर पर आवेदन प्रक्रिया सरल बनाने, मासिक प्रगति समीक्षा सुनिश्चित करने और 31 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करने के लिए आदेश दिए हैं। एनआईए ने प्रतिबंधित मजदूर संगठन समिति के पूर्व महामंत्री बच्चा सिंह को किया गिरफ्तार। बोकारो थर्मल निवासी और डीवीसी पावर प्लांट में सप्लाई मजदूर के रूप में कार्यरत बच्चा सिंह को एनआईए ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बच्चा सिंह प्रतिबंधित मजदूर संगठन समिति के पूर्व केंद्रीय महामंत्री रह चुके हैं। एनआईए ने उन्हें 3 जनवरी को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था, लेकिन लौटने के बाद वे घर नहीं पहुंचे। इससे पहले 2022 में भी बच्चा सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। मजदूर संगठन समिति पर प्रतिबंध के बाद उन्होंने असंगठित मजदूर मोर्चा में कोई पद नहीं लिया था। डीवीसी पावर प्लांट के सीएचपी में संवेदक केसी कंस्ट्रक्शंस के तहत वे सप्लाई मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। एनआईए ने उनकी गिरफ्तारी से जुड़े अन्य विवरण साझा नहीं किए हैं। कोयला तस्करों के खिलाफ ग्रामीणों का धरना, फायरिंग और मारपीट में 6 घायल। रामकनाली ओपी क्षेत्र के केशलपुर कुम्हार बस्ती में कोयला तस्करी की विरोध करने पर शुक्रवार को तस्करों ने ग्रामीणों पर फायरिंग, पथराव और मारपीट की। इस हमले में 6 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर है और उसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अंबे आउटसोर्सिंग में अवैध रूप से कोयला खनन हो रहा है, जिससे इलाके में जमीन धंसने जैसी घटनाएं हो रही हैं। विरोध स्वरूप ग्रामीण रात भर धरना पर बैठे थे, जिस दौरान तस्करों ने हमला कर दिया। शनिवार को घटना के विरोध में ग्रामीणों ने फिर से धरना किया, जो थाना प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झारखंड सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जयंती पर 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया।
झारखंड सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर 6 जनवरी सोमवार को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने 4 जनवरी को एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 6 जनवरी को सभी सरकारी कार्यस्थल बंद रहेंगे। यह आदेश राज्य भर के सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं पर लागू रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जयंती को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने की परंपरा के तहत यह अवकाश घोषित किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस दिन को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वतंत्र रूप से समर्पित कर सकें। कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौथे ने अधिकारियों से की अहम बैठक, अपराध और नशा नियंत्रण पर दिया विशेष ध्यान। कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौथे ने जमशेदपुर स्थित एसएसपी कार्यालय में जिला के तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। 4 घंटे तक चली इस बैठक में उन्होंने अपराध नियंत्रण और नशा मुक्ति पर विशेष ध्यान देने की बात की। डीआईजी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखें और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने कोल्हान में नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और इससे संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। पाकुड़ में स्वास्थ्य हूल महोत्सव, 3518 मरीजों की जांच, 8 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की पुष्टि। पाकुड़ में शनिवार को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन और नेत्र रोग जांच के लिए स्वास्थ्य हूल महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें 3518 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। 247 मरीजों को दवाई प्रदान की गई और 8 महिलाओं में एडवांस स्टेज का सर्वाइकल कैंसर पाया गया, जिन्हें रिम्स रांची भेज दिया गया। इसके अलावा 451 लोगों ने आंखों की जांच कराई, जिनमें 175 को मोतियाबिंद और 10 को कॉर्निया जनित दृष्टिहीनता की समस्या मिली। इस आयोजन में डीसी मनीष कुमार, एसपी प्रभात कुमार, डॉक्टर भारती कश्यप सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार युवक को मारी ठोकर, मौत। गिरिडीह में शनिवार को तेज रफ्तार सब्जी लदी पिकअप वैन ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डाक बंगला के पास हुआ, जहां पिकअप वैन एक पेड़ से टकराकर पलट गई। मृतक की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डाक बंगला नगरी निवासी नवल किशोर सिंह के रूप में हुई, जो बाइक से जसीडीह की ओर जा रहे थे। हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद नवल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पिकअप वैन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। खूंटी में चोरी की 4 बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी जिले के अड़की थाना की पुलिस ने चोरी की 4 बाइकों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में अड़की के हितडी गांव के दिनेश मुंडा और तमाड़ के बबईपुरी गांव के परेश मुंडा शामिल है। पुलिस ने बताया कि 27 दिसंबर को अड़की से 1 बाइक और 31 दिसंबर को सोसोकुटी मेला से 3 बाइकों की चोरी हुई थी। पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में दिनेश और परेश को चोरी की 1 बाइक के साथ पकड़ा गया और उन्होंने चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर 3 अन्य चोरी की बाइक को बरामद किया गया। इस ऑपरेशन में अड़की थाना के पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुमका में ट्रक ऑटो में टक्कर से 4 लोगों की मौत, परिवार पिकनिक से लौट रहा था। दुमका में शनिवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें ट्रक और ऑटो की आमने सामने टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग के दासोराय के पास हुआ। मृतकों में नौनीहाट निवासी संजय शाह, उनकी पत्नी पूनम देवी, बेटी मुस्कान और ऑटो चालक शामिल है। उनका बेटा रोशन गंभीर रूप से घायल है, जबकि संजय शाह के साढ़ू जितेंद्र शाह और उनकी पत्नी और बेटी भी गंभीर रूप से घायल है। सभी मसानजोर डैम से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला, लेकिन पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। उलगड़ा में नाइट गार्ड की हत्या में 5 गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि उलगड़ा गांव के औरंगा नदी पुल निर्माण कार्य में लगे नाइट गार्ड बाल गोविंद साहू की हत्या में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 दिसंबर को अज्ञात अपराधियों ने साहू की टांगी से हत्या कर दी थी और इस घटना की जिम्मेदारी झारखंड संघर्ष जनशक्ति मोर्चा के प्रदीप सिंह ने ली थी। इस घटना के बाद मृतक के पुत्र ने लातेहार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने 3 जनवरी को आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में भुवनेश्वर सिंह, रमेश सिंह, छोटेलाल उराव, रामचंद्र उराव और सनोज उराव शामिल हैं। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त टांगी और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लेवी वसूलने के लिए अपराध को अंजाम दिया था। गिरिडीह के पीरटांड में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम, उपायुक्त ने किया जरूरतमंदों में सामग्री वितरण। शनिवार को जिले के पीरटांड प्रखंड के नौकुनिया गांव में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और विशिष्ट अतिथि एसपी डॉक्टर बिमल कुमार, डीएफओ मनीष कुमार समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए, साथ ही ठंड से राहत देने के लिए कंबल और गर्म कपड़े बांटे।
उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के बच्चों को खेल सामग्री और शैक्षिक सामग्री जैसे बैट, बॉल, कॉपी, पेंसिल, स्वेटर, जूते आदि वितरित कर बच्चों को पढ़ाई और खेल में प्रोत्साहित किया। गर्भवती महिलाओं का गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया। उपायुक्त ने समाज में वंचित वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और ठंड में सावधानी बरतने की भी सलाह दी। कांग्रेस मंत्रियों द्वारा जनता दरबार की शुरुआत, समस्याओं के समाधान के लिए उठाया कदम। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने जन समस्याओं के समाधान और शिकायतों के निवारण के लिए राज्य से लेकर जिला स्तर तक जनता दरबार आयोजित करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत शनिवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न लोगों और कांग्रेस जनों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। 6 जनवरी को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह द्वारा भी जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को समस्याओं के समाधान के लिए एक सुलभ प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जिससे उन्हें अनावश्यक भागदौड़ और परेशानियों से बचाया जा सके। मंत्रालयों ने संबंधित समस्याओं के साथ साथ अन्य विभागों की समस्याओं पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया में जनता की समस्याओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और समय समय पर अधिकारियों से कदमों की जानकारी ली जाएगी। तोड़पा विधायक सुदीप गुड़िया ने डाडिंग जलप्रपात के विकास की घोषणा की। तोड़पा के विधायक सुदीप गुड़िया ने सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड स्थित कोयल नदी पर डाडिंग जलप्रपात के विकास की योजना की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यह जलप्रपात खूंटी से करीब है और बानो प्रखंड के बाकी पंचायत में स्थित है। विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर इस जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत यहाँ सड़क निर्माण, पार्किंग की सुविधा, पेयजल, वॉच टावर, सामुदायिक भवन, शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इस विकास के बाद न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही जलप्रपात समिति के सदस्यों ने विधायक से जलप्रपात परिसर में शेड, सीढ़ी और 5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की मांग की है। विधायक ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन किया। चतरा में युवकों पर चाकू और माता पिता पर लाठी से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। चतरा थाना क्षेत्र के रशीद नगर स्थित चिरैया टाड़ मोहल्ले में 2 युवकों और उनके माता पिता पर हमले की घटना सामने आई है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने युवकों द्वारा उनकी बेटी और बहन की तस्वीर खींचकर इंस्टाग्राम पर डालने का विरोध किया था। इसके बाद नाराज युवकों ने उन्हें चाकू से और उनके माता पिता को लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को पहले सदर अस्पताल चतरा लाया गया, फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों युवकों को रिम्स रेफर कर दिया गया। माता पिता का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद परवेज, मोहम्मद नैयर, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद शहबाज, गजाला प्रवीण और सीमा प्रवीण को अभियुक्त बनाया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों का नया तरीका, पेट्रोल पंपों और दुकानों पर ऑनलाइन भुगतान प्रभावित। जामताड़ा शहर के साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका अपनाया है, जिससे कई स्थानों पर ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। जिले के 4 पेट्रोल पंपों पर अब ग्राहक फोनपे जैसी मोबाइल ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। साइबर अपराधियों ने इन पंपों के खातों में फर्जी लेन देन कर दिया, जिसके बाद बैंक ने इनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया। अब इन पंपों पर केवल कैश से भुगतान की मांग की जा रही है। इसके अलावा शराब की दुकानों और बड़े कपड़ा दुकानों पर भी ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प हटा दिया गया है, क्योंकि साइबर अपराधियों ने यहाँ भी धोखाधड़ी की थी। जामताड़ा जिले का नाम साइबर अपराध के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस साल पुलिस की सख्त कार्रवाई ने अपराधियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की है। 2024 में अब तक 222 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पिछले साल की तुलना में यह संख्या बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस ने 27 लाख रुपए की नकदी बरामद की है और 3500 फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक किया है, जो राज्य और आसपास के क्षेत्रों से खरीदे गए थे। डॉक्टर इरफान अंसारी की दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसमें पार्टी संगठन को सशक्त बनाने और झारखंड की जनता को लाभ पहुंचाने पर चर्चा हुई। खड़गे ने डॉक्टर अंसारी की जनता की सेवा और पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर इरफान अंसारी ने खड़गे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पार्टी के विश्वास को ईमानदारी से निभाएंगे। इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनमें सैयद नासिर हुसैन, प्रणव झा, इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल थे। भाकपा माले ने जोहार झारखंड संकल्प यात्रा निकाली। भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के लिए झारखंडी जनता का आभार व्यक्त करने के लिए चलकरी में जोहार झारखंड संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा पुराना डी पार्टी कार्यालय से शहीद स्मारक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राज्य कमेटी सदस्य भुवनेश्वर केवट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस जनादेश से नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ सद्भाव और भाईचारे की जीत को दर्शाया है। उन्होंने भाजपा को झारखंडी जनता से माफी मांगने की सलाह दी। बोकारो में ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत, सड़क जाम। बोकारो जिले के चंदन कियारी थाना क्षेत्र स्थित साबड़ा दहरा जोरिया में शनिवार की शाम तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान चंद्र निवासी जयदेव झा के रूप में की गई है, जो अपनी बाइक पर जा रहे थे।
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया, जिससे वहां यातायात प्रभावित हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि हादसे के बाद प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण उन्होंने सड़क जाम कर विरोध जताया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही सड़क जाम को खत्म करने के लिए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। सीएम हेमंत सोरेन से विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने की मुलाकात, दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को सांसद कालीचरण सिंह, विधायक जनार्दन पासवान, आईजी सुदर्शन मंडल, डीआईजी नौशाद आलम सहित अन्य अधिकारियों ने मुलाकात की और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने 19 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती उत्सव में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग की सदस्य अजीता भट्टाचार्य ने भी सीएम को नववर्ष की बधाई दी। वेंडर पुनर्वास की मांग, संजय सेठ ने प्रशासन से की अपील। रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने फुटपाथ दुकानों को हटाने से पहले दुकानदारों का पुनर्वास करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2016 में नगर निगम द्वारा 5,901 वेंडर लाइसेंस जारी किए गए थे और वेंडरों को दुकान हटाने पर पुनर्वास का आश्वासन भी दिया गया था। बिना नोटिस और समय दिए दुकानों को हटाया जा रहा है, जिससे वेंडरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संजय सेठ ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेकर व्यापार कर रहे वेंडरों के पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की। साहिबगंज डीसी हेमंत सती ने तालझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने शनिवार को तालझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट की गतिविधियों की जानकारी ली और वीडियो को यूनिट के एमओ राहुल कुमार का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति और दवाओं की सूची की जांच की। अस्पताल की व्यवस्था से नाराज होकर डीसी ने प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार को हटाने का भी आदेश दिया। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं और निर्माणाधीन डीपीएचयू का भी निरीक्षण किया। इसके बाद डीसी ने तालझाड़ी प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा भी। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।